सरकार और किसानों के आंदोलन के बीच संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन के अपमान को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इससे इन गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे। आज देश के 24,000 से ज्यादा अस्पतालों में से किसी में भी आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को भी मंजूरी दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के सामने एक सुनहरा अवसर है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश होगा। बजट सत्र 2 भागों में होगा, जिसमें पहला सत्र 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। दरअसल किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के तहत हुई हिंसा के बाद आंदोलन को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ हिंसा के बाद कुछ किसान संगठनों ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर देश भर के किसान एकजुट होना शुरू हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हम प्रदर्शन स्थल खाली नहीं करेंगे, हम पहले अपने मुद्दों पर भारत सरकार से बात करेंगे। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण रहने का आग्रह किया। नहीं, हम कोई खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे? नहीं, हम बात करेंगे पहले भारत सरकार से, जो हमारे इशू है उस पर बातचीत करेंगे, मीडिया बंधुओं से निवेदन है बात करेंगे और अभी इसके बाद
आपको एक अच्छा, काम ये पर बताइए पूरी कि सुप्रीम कोर्ट में बाइट जाने की करवा भी दी कुछ जाएगी। बात हो रही थी, क्या पता नहीं, जो लीगल लोग हैं वे देख रहे कृपया होंगे। मंच पे आप लोग क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? अभी क्योंकि बात करेंगे। कब तक कुछ पता चल पाएगा? अभी यहाँ पे जो लोग होंगे ना, जो संयुक्त मोर्चे के लोग होंगे, वे बताएं। आपकी आवाज बिल्कुल टूट गई है और तमाम सारी चीजें, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हैं हमारे उस पर भारत सरकार बात करे। क्या सरकार की तरफ से कोई वो हुआ है, कुछ बातचीत की लिए अभी बात हुई है, कोई आगे बढ़ा है? शायद चल रही है, कोई बात चल रही किससे बात हो रही है? सरकार के लोगों से बात हुई। वहीं केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं के किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने बीजेपी से अपने नेताओं को समझाने की बात कहते हुए कहा कि अहंकार से पेट नहीं भरता। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी के तहत ये लोग किसानों को गद्दार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मजबूरी के तहत आज इस हरकत पे उतर आए हैं कि ये सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। देश के किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। जो कौम पूरे देश पे जान लुटाती रही है उसको ये गद्दार कह रहे हैं, तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी क्या मजबूरी है कि जब लाखों किसान मना कर रहे हैं जिस कानून के लिए, करोड़ों किसान देश भर में मना कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस कानून के खिलाफ, फिर भी पूंजीपतियों के हाथों ऐसा क्या दबाव है, ऐसे क्या दबे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, कि वो इन कानूनों को लागू करने पर अड़े हुए हैं। इनको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी लोग हैं, हिंसा की है, जो वायलेंस तो गलत है, तो जिन लोगों ने वायलेंस की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो पूरा, लेकिन एक्चुअल में उनके खिलाफ हो ना। जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ हो, उनके संबंध किन लोगों से, जिनके साथ उनके वीडियोस फोटो आए हैं, जो लोग उनको हमेशा अपना भाई बताते रहे हैं, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उधर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम को इस पर बोलना होगा, उन्हें किसानों का विश्वास जीतना होगा। धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। ये एहसास होना चाहिए, खुद प्रधानमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। वहीं किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत की जमकर तारीफ की है। गुतारेस ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत का टीकाकरण में अहम योगदान रहेगा। भारत के पास सभी तरह के साधन है और दुनिया के टीकाकरण में उसकी भूमिका बेहद अहम रहेगी। उसके प्रयासों से वैश्विक टीकाकरण अभियान सफल हो सकेगा। I know that in India there is a production, a very high level of production, both of Indian developed vaccines, and I think there is a perspective, very important perspective of also others, and we are in contact with Indian institutions for that, and we strongly hope that India will have all the instruments that are necessary to play a major role in making sure that a global vaccination campaign becomes possible. I think that the production capacity of India is one of the best assets the world has today, and I hope the world understands that it must be fully used. बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन किया है। देश में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे देशों को भी भारत वैक्सीन भेज रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 20 जनवरी से हम अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा खुराकें उपलब्ध करा चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक इसमें से अनुरोध के आधार पर भूटान को वैक्सीन की 1.5 लाख खुराकें, मालदीव, मॉरिशस और बहरीन को 1 लाख, नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशेल्स को 50,000 और श्रीलंका को 5 लाख खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।